अब आपको समझना मुश्किल है कि ये खुशी की खबर है या परेशानी की। भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो नंबर देख रहे हैं, भारत की ये जनसंख्या हो गई है, तो भारत जो चीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। ये देख रहे हैं, अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसी मुल्क की थी तो वो चीन की थी। ये देख रहे हैं, ये चीनी आबादी है, लेकिन भारत इससे भी 2 कदम आगे निकल गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, अब हम नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है भारत की आबादी। रिपोर्ट देखिए जरा। अब इसे देश की कामयाबी कहें या जनसंख्या विस्फोट, भारत ने नंबर 1 मुकाम हासिल कर लिया है। अब तक चीन जनसंख्या में टॉप पर था, मतलब दुनिया में चीन की आबादी सबसे ज्यादा थी, भारत दूसरे नंबर पर था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की यूएनपीएफ यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ताजा रिपोर्ट ने यह तमगा भारत को दे दिया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है, जबकि इस दरमियान चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। अगर दोनों देशों के बीच जनसंख्या के बढ़ने घटने का यही सिलसिला चलता रहा तो 2050 में चीन की आबादी होगी 131 करोड़, जबकि भारत की जनसंख्या पहुंच जाएगी 167 करोड़ पर। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो उपलब्धि है, इसे उपलब्धि समझिए या क्या कहेंगे। सवाल ये है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, वो कहां से कहां जाएगी और दुनिया के जो आबादी उसमें कहां ठहरती है। देख रहे हैं आप, भारत, चीन और दुनिया। भारत की आबादी 142 करोड़ 46 लाख है, चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है, दुनिया की आबादी है 800 करोड़। इसे आगे बढ़ाइए। दरअसल चीन के मुकाबले 29 लाख ज्यादा आबादी है भारत की। यूएन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। जनसंख्या पर यूएनएफपीए ने रिपोर्ट जारी की है और फिलहाल दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें हर 5वां शख्स भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र 1950 में यह आंकड़े जारी कर रहा है, 1950 से। तब से पहली बार ऐसा हुआ कि चीन पीछे छूट गया। चीन में 6 दशक में पहली बार आबादी में गिरावट हुई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर भी पहले से कम हो गई। चीन में इस साल जनसंख्या में बढ़ोतरी माइनस में रही है। अब जरा चीन से तुलना करते हैं भारत की जनसंख्या के मामले में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर 0 से 14 साल के 25% जनसंख्या है, 10 से 19 साल 18%, 10 से 24 साल 26% और 15 से 64 साल 68% जनसंख्या है। भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन चीन में बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। और क्योंकि चीन में भारत से ज्यादा जी रहे लोग, चीन में 20 करोड़ लोग 65 साल के ऊपर के हैं। ये बताता है कि कैसे भारत की जनसंख्या अभी और आगे हो जाएगी 2047 और 2050 तक। भारत इसके पहले ही सबक ले रहा है। ज्यादा बच्चा होना या आबादी बढ़ना कोई विषय बात नहीं है। बजाय इस बात पर छाती पीटने के हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था की बात करनी चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण पर कोई सरकार और कोई नेता सीरियस नहीं है। जनसंख्या कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2 बच्चों को पालना एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है। स्कूल की फीस नहीं भर पाते, बुक्स नहीं ले पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन कई फैमिली ऐसी होती है जिसमें 4, 5, 6 बच्चे हैं और फिर वो कहते हैं कि हम महंगाई बढ़ रही है, हम नहीं झेल पा रहे, तो पॉपुलेशन कम करो ना। जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करेंगे और हम दोष देंगे कि सरकारें आए, सरकारों को तो हम गारंटी देते हैं, कौन सी सरकार इससे ज्यादा महंगाई कम कर देगी। 2 करोड़ लोगों को आपने सुन लिया, भारत के लोग क्या